सर एक गुरु जी एक प्रश्न है। मैंने आपके ये देखा ना, मैं दुर्गा का उपासक हूँ जी। माता का। और मैं जैसे दुर्गा स्तुति है संस्कृत में है, मेरे से कई बार गलतियाँ हो जाती है, मैं करता हूँ, नित्य दुर्गा स्तुति करता हूँ। तो उसमें जो बातें कही गई हैं उसका अनुवाद है, जैसे चमन लाल जी का है, चमन है वो जो अनुवाद जो मैं पढ़ता हूँ और जो मैं सुनता हूँ, जो वैष्णो माता जी के वहाँ पे होती है, जो मैं स्तुति सुनता हूँ, उसमें भी उन्होंने अनुवाद करा है। उसका परिणाम बिल्कुल जीरो है। चमन लाल जी ने सबसे घातक काम किया भारतीय धर्म के लिए। बड़ी क्षमा के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, उससे घातक काम कोई हो नहीं सकता, उससे खराब काम कोई हो नहीं सकता। कारण ये कि आप भूखे प्यासे मेरे पास आए और मैंने जो चीज़ आपको परोसी वो तो भोजन है ही नहीं। पानी फ्रेंच में भी लिखूं, इंग्लिश में भी लिखूं, उर्दू में भी लिखूं, फारसी में भी लिखूं, अंग्रेजी में भी लिखूं, संस्कृत में भी लिखूं और पर्चों पे लिख लिख कर आप सबको पकड़ा दूं एक एक स्लिप, प्यास बुझ जाएगी क्या? प्यास बुझेगी पानी को पीने से। H2O की कितनी परिभाषा करूं कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक, वही प्रश्न फिर दोबारा वही नहीं, अब उसी को उत्तर दे रहा हूं। ये हमने अपनी सुविधा के लिए चुना। आपने चमनलाल जी को इसलिए पकड़ा कि आपको संस्कृत में थोड़ी असुविधा थी या वो समय ज्यादा मांगता था। डर था मेरा। हाँ, डर नहीं, डर था क्या? कि उच्चारण से तो आपने कहा कि संस्कृत ही मूल है। आप मुझे बताएं, संस्कृत नहीं आप मुझे बताएं, ठीक, आपको उच्चारण का डर इसलिए लगा कि आपने उसकी कोई शिक्षा नहीं ली, या आपको उसमें थोड़ा अभाव लग रहा था, या आपको लग रहा था मेरा कॉन्फिडेंस नहीं वो है। हमारी शिक्षा पद्धति की कमी है। हमारी शिक्षा पद्धति में उसका कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी शिक्षा पद्धति में गालियों की कोई व्यवस्था है क्या? सीख गए। दुनिया की किसी भाषा में कोई गाली दी जाती है? कहीं लिखी है किसी पाठ्यक्रम में, किसी संसद के किसी प्रोग्राम में? तो खींचती है। सुनो ना मेरी बात, आपको राजनीति करना, असत्य बोलना, व्यभिचार करना, सारे काम करना कौन सी पुस्तक में लिखे हैं? आपको काम की शिक्षा कहां से प्राप्त हो रही है? 14 साल के बच्चे को आपसे ज्यादा ज्ञान है सेक्स के बारे में, बाकी चीजों के, ये कहां से प्राप्त हो गया? पूजा पाठ नहीं आती जी हमें, हम कुछ नहीं जानते, बहुत भोले हो जाते हैं हम कर ही नहीं पक सकते साहब। बाकी सब कर सकते हो, रेप कर सकते हो आप किसी अबोध बालिका के साथ, पूजा पाठ मंत्र नहीं कर सकते आप। मैं अपनी संतान नहीं। को सिखाना चाहते हैं कि हाँ, हमने नहीं कहा, हाँ, हमारे बड़ों ने सिखाया, लेकिन मेरे पिताजी करते थे। ये अनुवाद मैंने बताया ना आपको, जैसे हम किसी चीज का अगर अनुवाद करते हैं, उस चीज के अनुवाद से आपका काम नहीं चलेगा। ये गलत धारणा है, ये शॉर्टकट है, और शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग कट होता है, कभी ठीक नहीं होता। ये चमन लाल जी के दिमाग में कोई विचार उपजा होगा, लोगों को आसान लगा, आसान चीजें बहुत। अभी हमारे बहुत सारे ऐसे गुरु पैदा हो गए, गुरु तो उन्हें कहना गलत बात है, कुछ भी नहीं थे, वो प्रोफेशनल लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने बैठ बैठ के कि तुम समोसे की चटनी और फलाना और ये, लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ बनाया है। लेकिन हमें वो ईजी लगता है, हमें आसान लगता है, वो चूंकि इसमें कुछ करने को है ही नहीं। और वो उन्हें भी कहता हूं कि इतना नुकसान विधर्मियों ने नहीं किया जितने ऐसे सो कॉल्ड लोगों ने किया। हालांकि उनके स्थान भी सुरक्षित हैं, परमात्मा उनको वहीं पहुंचा देता है जहां उन्हें जाना है, और फिर वहीं विश्राम कर रहे हैं। अब जहाँ उनके लिए स्थान निश्चित किया गया था, वहीं लेटे हुए हैं अपना आराम से काल कोठरी में मौज ले रहे थे। कोई तिहाड़ में है, कोई जोधपुर में, कोई कहीं, वो वहीं पहुंच गए जहाँ उनका स्थान था। लेकिन हम ये शॉर्टकट, इससे कुछ नहीं होगा। दुर्गा सप्तशती मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय द्वारा रचित है। 700 मंत्र हैं, 700 के 700 मंत्र। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ नहीं है, दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक मात्र नहीं है, दुर्गा सप्तशती एक मंत्रों की विधि का मात्र नहीं है। दुर्गा सप्तशती एक एटम बम है, एक हाइड्रोजन बम है, वो परमाणु बम है। उसको संभालना, उसको चलाना, उसको रखना, उसका एक एक विधान बिल्कुल अद्भुत है। और कोई और एक वो डराना ही, डर ही तो इंसान को नहीं, डर नहीं, क्यों डरने की क्या जरूरत? सीखो ना उसको। हमारे 14 अंक पड़े हुए हैं, एक बार आप उनको देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आपने एक भी दिन दुर्गा सप्तशती का ठीक पाठ नहीं किया है, मैं आपको गारंटी से बता, मैं श्रवण करता हूं जी, मेरे को नहीं समझ आता, मैं श्रवण। कोई बात नहीं, इसमें आपका दोष कुछ भी नहीं। हाँ। इसमें दोष हमारा है, हमारे जैसे लोगों का है जिन्होंने आपको ठीक से कभी बताया ही नहीं कि आपको क्या करना है। आपका कोई दोष नहीं है इसमें, आप तो कोरी स्लेट हो। आपके मन में तो भाव था कि मैं कुछ करूं, लेकिन आदमी ने बताई गलत दिया, उसमें आप क्या करोगे? इसमें मुझे कई बार लगता है, अब अभी लग रहा है कि शायद आप कभी नाराज हो जाओ। जरा भी नहीं। इसके पर्सन को देख के बोलो कि भाई नहीं, ये तो भाई बच्चे। मुझसे आप वो पूछो जो दुनिया में कहीं ना पूछ सको, और मुझसे वो कहो जो कहीं ना कह सको। इसी काम के लिए तो बैठा हूं ना। तो सीख क्या है वो पर्सन, क्या पूछने चाहिए? बहुत बढ़िया है। ये तो भाई ईश्वर की वो थी, वहां जाना, वहां था,
गौरव, मेरी कोई तैयारी नहीं कि मुझे आपको क्या जवाब देना है। ये प्रश्न आगे से आपसे पूछ लिया, जैसे आपके प्रश्न है वैसे ही मेरे उत्तर हैं। मेरा कोई सिलेबस नहीं, और ये जानते हैं खूब अच्छे से। और जो 900 कभी आप नाराज हो, गुस्सा हो, नाराज तो मैं उससे भी नहीं होता जिससे मेरा कोई विषय हो। आपसे तो मेरा कोई विषय ही नहीं, उससे भी नहीं होता हूं जिससे मेरा कोई विषय हो, क्योंकि मैं नाराज होने का कोई मेरे पास प्रयोजन ही नहीं है एक्चुअली। एक चीज और हाँ, कभी कभी थोड़ा सा एक अंदाज होता है समझाने का, और वो गुरुओं की एक अपनी एक यूएसपी होती है, इनके पास भी है, इन्होंने पता नहीं। स्वीकृत है जी। हाँ, आप भी हो। अरे जैसे मंत्र है जी। हमें, जैसे ये है, हम हमारा हाथ किसी में हाथ टाइट है तो हम उससे गलत करने से बचते हैं कि देखो गलत करने से बेहतर है, जैसे आप करें नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, तो नॉनसेंस करने से बढ़िया फिर हम नथिंग पे चले जाते हैं। आप त्रिम नमः तो बोल सकते हो, त्रिम नमा बोल, इतना तो बोल सकते हो। नमः शिवाय इतना तो बोल सकते हो। ओम नमः इतना तो बोल सकते हो। हरि ओम इतना तो बोल सकते हो। इसमें तो कोई टेक्निकल फॉल्ट है, ये बहुत जबरदस्त काम करने लगेगा। ये भी बाण के आगे लगा हुआ जहर बुझा हुआ फलक है, ये भी काम करेगा। लेकिन इसमें भी क्या संकोच करना, मत पढ़िए। जटाटा भी गलत जोला प्रवाह पावित स्थले, मत पढ़िए, नहीं पढ़ सकेंगे आप। 84 अक्षर के मंत्र भी होते हैं, 84 अक्षरों का एक ही शब्द है, आप ना पढ़ सकेंगे, मैं मानता हूं इस बात को। आचार्य और बड़े बड़े लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन अब बाकी छोटे मंत्रों से तो भरा पड़ा है हमारा। जैसे हम लोग शिव पे जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय, तो हमें ओम नमः शिवाय आता है, हम उसका उच्चारण के साथ ओम नमः शिवाय मोक्ष के लिए और सामान्य जन के कल्याण के लिए, और ओम शिवाय नमः अपनी इच्छा के लिए। दोनों में बड़ा टेक्निकल फर्क है। ओम नमः शिवाय मोक्ष के लिए आप परमात्मा का धन्यवाद करने आए हैं, आपकी कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन इसी हफ्ते आपके मुकदमे का रिजल्ट आना है, इसी हफ्ते आपके बेटे का इंटरव्यू है, या आपका कोई काम होना है जो अटका हुआ है, तो ओम शिवाय नमः अब ये कार्य के लिए है, कार्य सिद्धि मंत्र है। तो इतने छोटा मंत्र तो हम बोल ही सकते हैं। हमने यही मंत्रों का विधान शुरू किया, धीरे धीरे सीखते फिर हम बड़े भी सीखते। हाँ, और मैं सिखाऊंगा आपको, पंडित जी बना के भेजूंगा मैं यहाँ से, और पंडित जी भी आपसे पूछेंगे कि जी ये मंत्र आपने कहाँ से आ गया आपको। यही तो मेरा काम है। अभी देखो शर्मा जी, कितने सारे हमारे यहाँ कितने बच्चे, कितने लोग बड़े अच्छे से मंत्रोच्चारण करने लगे हैं, सब लोग सीख रहे हैं। एक चीज और, जैसे हम या कोई भी, जैसे मैं पूजा या कोई और कर रहा है और कोई करा रहा है, जैसे जो आप ही करा रहे हैं, जो शर्मा जी कर रहे हैं, गौरव करा रहे हैं, मेरी पूजा आप करा रहे हैं, आप मेरे लिए मंत्र पढ़ रहे हैं जी, और मैं उसको सुन रहा हूँ और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, वो कितना कारगर है? क्या वो सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, या वो नील है? प्रभावशाली, कितना प्रभाव? अगर आचार्य निर्लिप्त भाव से कर रहा है, शुद्ध भाव से कर रहा है, और उसका प्रकल्प और संकल्प और विकल्प उसके शुद्ध हैं, तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसने गुटखा तंबाकू मुंह में दबा रखा है, अगर वो 4 बार गैस पास कर चुका है आसन पर बैठने के बाद, और वो और उल्टे सीधे कामों में लिप्त है, शाम को वही बटर चिकन खा रहा था कहीं बैठा हुआ, और रात को दारू लगा करके सोया है, तो आपका हित करने के बजाय अहित ही करेगा, आपका सर्वनाश कर देगा उसका पाठ किया वो। क्योंकि वाणी पर फिर बगला नहीं, फिर कोई दूसरी देवी बैठेगी, फिर वाणी में कोई दोष पैदा हो जाएगा, और उस दोष के आप चोर की सीढ़ी पकड़ने वाला चोर होता है। बहुत परम सात्विकता की चीज है ये, बड़ी परम सात्विकता। ये हंसी मजाक का काम थोड़ा ही है, ये कोई भी साहब कोई भी शुरू कर लो, कैसे भी शुरू कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे एक आप नासा में, या आप DRDA में, या आप ऐसे वैज्ञानिकों के किसी में जब पृथ्वी से किसी प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया जा रहा होता है कहीं, उस तरह की टेक्निक है ये बड़ी खतरनाक चीज है, सांस रोक के किए जाने वाला काम है। लेकिन अगर वो दोषयुक्त है, या किसी देखिए शर्मा जी, आप हमारे साथ बैठे हैं, 10-15 अनुष्ठानों में बैठ चुके हैं, और सैकड़ों अनुष्ठान हमने किए हैं। कभी आपसे हमने किसी संकल्प के निमित्त कुछ रखवाया है? कभी किसी और आदमी से रखवाया हो? आज तक नहीं। किसी से ये कहा हो कि आप ये करिए? नहीं। अगर ये चेष्टा लगी हुई है तो ये भिक्षा है, ये दक्षिणा नहीं है, ना ये दान है। हाँ, आपके मन में कोई भाव उठा और आपको लगा कि मेरे मन में ये विचार है, मैं किसी शुद्ध उसके लिए ये कर दूं, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर पहली चेष्टा ही ये है कि तुमसे मुझे 500 रुपये लेने हैं, तो क्या पूजा पाठ करोगे आप? अगर 490 रह गए तो पंडित जी बेचारे परेशान रहेंगे, और 550 हो गए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो ना तो उनके खुश होने से कोई प्रभाव होने वाला है, ना उनके नाराज होने से कोई प्रभाव होने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो इतिहास से छेड़छाड़ करी गई, हाँ जी, उसने हमारी कई पीढ़ियां खराब कर दी। जी, हमारे दादा और के टाइम से ये संस्कृत छूटती चली गई जी, पिताजी के टाइम पे कम होगी, हमारे टाइम में खत्म हो गई। साजिश के तहत इसको खत्म करा गया, जो वामपंथी साजिश थी उन्होंने इसको खत्म कर दिया। तो अब हम उस स्तर पे खड़े हैं, अगर हमने अपनी अगली पीढ़ी को वेदों की तरफ नहीं ले गए, जी,
तो हम पतन में हैं। बिल्कुल, हाँ तो सहमत, शायद हमारा इतिहास हमें उस चीज के लिए माफ नहीं करेगा, सहमत क्योंकि मेक और ब्रेक सिचुएशन पे हम खड़े हैं। जी। जैसे वो कहते हैं ना, फिनिक्स गिर के फिर उठेगा, हाँ जी। अस से उठेगा, तो हम उस स्तर पे खड़े, अगर अब यहाँ से नहीं उठे ना तो हम खत्म चले जाएंगे। नहीं, एक बात तो दूसरी उसी बात तो मैं लिए कहता हूँ जैसे गिरेंगे गौरव क्यों? कह रहा है, तो हम वहां गिरे नहीं है जी, हम वहां पहुंच चुके हैं, हम तलहटी में चले गए हैं, हमने वहां से कदम उठाने ऊपर चालू नहीं करे तो हम वहां दब जाएंगे, कल को वो पहाड़ गिरेगा ऊपर, जी। हम गिरे। तो कहीं ना कहीं हमें, जैसे ये कह रहा है गौरव, मैं उस बात से सहमत हूँ, अपने बच्चों को हमें जी। शुरू से ही उस चीज को लेके तैयार करके चलना पड़ेगा कि आपको शिक्षा में भी, शारीरिक में भी और मानसिक रूप से भी आपको लड़ने के लिए और दोबारा खड़े होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और इसके लिए आपको संस्कृत वेद मंत्र ये सीखने पड़ेंगे। देखो ऐसा समझो कि जैसे आपके मोबाइल में बैटरी हाँ है ना जी? जी। बैटरी, अब हमें ये पता चल गया कि इसका मतलब मोबाइल आपका काम तब करता है जब आपकी बैटरी चार्ज रहती है। हाँ। अगर बैटरी चार्ज ना हो तो आप बात ना कर सकेंगे, आप अपना काम ना कर सकेंगे, आप जो भी काम के जो भी परिणाम चाहते हैं परिणाम प्राप्त ना कर सकेंगे। तो मैंने तरकीब से आपके मोबाइल में से बैटरी निकाल दी, हाँ अब आप मोबाइल लिए घूम रहे हो। तो ये जो हमारी बैटरी थी, हमारी संस्कृत थी, ये हमारी सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, ना सिर्फ सभी भाषाओं की पूरी दुनिया में। और जितनी कंप्यूटर से सहगामी है, जितनी कंप्यूटर रिलेटेड है, जितनी कंप्यूटर ओरिएंटेड संस्कृत भाषा, इतनी कोई भी भाषा नहीं है, कोई भी भाषा नहीं है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, बाकी किसी भाषा में नहीं है। आप उर्दू में लिखेंगे हरिदुआर, आप इंग्लिश में लिखेंगे हर डवार, संस्कृत में लिखेंगे हरिद्वार, और हरिद्वार ही लिखेंगे, हरिद्वार ही बोलेंगे। एक शब्द की मैंने उदाहरण दिया आपको, कोई और भाषा ऐसी नहीं है जिसमें ये ना होता हो। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट भाषा है। तो जब पता चला कि बैटरी ही सारा काम कर रही है तो लोगों ने इस बैटरी को सबसे पहले निकाल दिया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जिद पर अड़ गए कि हम बैटरी नहीं निकलवाते जी, हमें पता है इससे हमारा मोबाइल काम करता है। तो उनको बता दिया गया कि बैटरी बेकार है, आपका मोबाइल भी बेकार है, आप भी बेकार हो, और कंपनी भी बेकार है। हाँ, खराब भी कर दी उसको। जहाँ आप चार्जिंग में लगाने जा रहे थे, बजाय डीसी जो उसका सिस्टम था किसी और प्लगर में लगा दिया उसको, वो खराब हो गई, तो आपके विश्वास उससे समाप्त हो गया। तो ये चीज़ें हम अगर थोड़ा सा समझ पाएं तो चीज़ें अच्छी हो पाती हैं। दुर्गा सप्तशती बहुत तेजी से प्रभाव लाती है, बशर्ते उसको हम ठीक ढंग से करना सीखें और करें। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,